आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 जो आपका कल एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का। उससे रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर टोटल 50 VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। यहाँ पर जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये पिछले सत्र में पूछे गए मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, या फिर हिंदू सभा ने यानी हिंदू महासभा ने, या फिर साम्यवादी दल ने? तो यहाँ पर आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। अगर आप आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, इससे आपका रिवीजन होगा, ठीक है। नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है मुस्लिम लीग, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप लोग पढ़ भी सकते हो इस वीडियो को रोक कर। आगे यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर KT शाह, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर C यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, और क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, ध्यान से देखिएगा। न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? ठीक है, पहला ऑप्शन आपका गोलकनाथ केस 1967 में, या फिर मंडल केस 1962 में, या फिर केशवनंद भारतीय केस 1973 में, या फिर शाहबानो केस 1985 में। यहाँ पर देखिए तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर C केशवानंद भारतीय केस 1973 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर B संपत्ति का अधिकार, ठीक है। इसे संशोधन करके हटा दिया गया, संविधान से पहले था लेकिन हटा दिया गया बाद में इसे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर A 15वां भाग में, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया? 1993 से, या फिर 1998 से, या फिर 2001 से, या फिर 2009 से? तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर है ऑप्शन नंबर A 1993 से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना? अरस्तु ने, रूसो ने, या फिर बेंथम ने, या फिर JS मिल ने? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर D यानी JS मिल ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन क्या आपका, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय? तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर है ऑप्शन नंबर B यानी राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल को राज्य के शासन के केंद्र का प्रतिनिधित्व कहा गया है। आगे देखिए 9th नंबर, कितने एंग्लो इंडिया सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं? 1, 2, या फिर 12, या फिर 0? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर B 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? ऑप्शन नंबर A लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर B राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर C प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर D मंत्री परिषद। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C। कहने का मतलब है लोकसभा जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा नेता किसका होगा? भाई जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीता होगा, जिसका विधानसभा सीट होगा, है ना, लोकसभा सीट होगा, तो वही ना होगा, यानी यहाँ पर प्रधानमंत्री जो बना होगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर C। कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है, ठीक है, कोई मंत्री जो संसद या फिर विधायक नहीं है उसे कितने समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? 3 महीने में, 6 महीने में, या 1 वर्ष में, या फिर 2 वर्ष में? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर B यानी 6 माह में। आगे देखिए 12 नंबर, राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, या फिर 60 दिन? तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B 14 दिन। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, 300, 400, या फिर 500? तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D 500, ठीक है। अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं राज्यसभा के विधानसभा में। आगे देखिए 14 नंबर, इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर D प्रधानमंत्री। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा? ठीक है, मतलब अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर जाते हैं तो कितना सदस्य अगर जाएंगे तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ 2/3 सदस्य, या फिर 1/4 सदस्य, या फिर 1/2 सदस्य, या फिर 1/3 सदस्य। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 16 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है?
सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर संसद? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी संसद को। आगे देखते हैं 17 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? तो यहाँ पर देखिए 60 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 65 वर्ष या फिर 68 वर्ष? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकपाल? तो क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, सामवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए संघ सूची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो पहला ऑप्शन है वो आपका 6ठी अनुसूची या फिर 7वीं अनुसूची या फिर 8वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची? तो 20 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या आपका, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी एक स्तरीय, द्विस्तरीय या फिर त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय? अगर 20 लाख से कम हो, ठीक है, उस राज्य की जनसंख्या, तब क्या होगा? तो 21 नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द्विस्तरीय। 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मिजोरम? तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? गांधीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद या फिर उदारवाद या फिर लोकतांत्रिक समाजवाद? क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक समाजवाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या आपका, संविधान की सजीवता के लिए इनमें से महत्वपूर्ण नहीं है? राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम, संसद द्वारा बनाए गए कानून, संविधान में संशोधन या न्यायालयों के फैसले? मतलब सीधा बात यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान को रखने के लिए, ठीक है, जिंदा रखने के लिए क्या जरूरी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम कोई भी जरूरी नहीं, ठीक है, बाकी ये सारे हैं। आगे देखिए 25 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 366 या फिर 370? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 368 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या आपका, किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? अरस्तु को, प्लेटो को या फिर मैकियावाली को या फिर रूसो को? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मैकियावाली को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? लासवेल, रूसो, प्लेटो या अरस्तु? क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अरस्तु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 28 नंबर, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? 1919 में, 1939 में, 1945 में, 1962 में? 28 का उत्तर क्या होगा? 28 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1945 में। आगे देखिए 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 क्या आपका, वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता या फिर प्राकृतिक स्वतंत्रता या फिर आर्थिक स्वतंत्रता? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी राजनीतिक स्वतंत्रता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग हो ना राज्य हो? मार्क्सवादी, साम्यवादी या फिर अराजकतावादी या फिर फांसीवादी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी फांसीवादी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या आपका, किसने फ्रीडम फॉर फियर भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ भय से मुक्ति। महात्मा गांधी ने, आंग सानू सू ने या फिर नेल्सन मंडेला ने या फिर मुसोलिनी ने? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आंग सानू सू ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या आपका, किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? रूसो, हॉब्स, जे.एस. मिल या फिर H.J. लास्की? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है यानी रूसो। क्वेश्चन नंबर 33 क्या आपका, किनका कथन है व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो जाए लेकिन कानून उसके ऊपर ही रहता है? ये किन्होंने कहा? जे.एस. मिल ने, ए.वी. डाइसी ने या फिर सर एडवर्ड कॉक ने या फिर मार्गरेट थैचर ने? तो क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सर एडवर्ड कॉक ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर। प्लेटो ने अपने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है?
पॉलिटिक्स में, द प्रिंस में, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में, या फिर द रिपब्लिक में। क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी द रिपब्लिक में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या आपका, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्धता हो सकता है? उदारवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी, या फिर मार्क्सवादी, या फिर फांसीवादी। 35 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मार्क्सवादी। 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 36 नंबर है आपका, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? राजनीतिक दल, प्रशासनिक आदेश, दबाव समूह, या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। तो 36 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र न्यायपालिका। आगे देखिए 37 नंबर, किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्याख्या से की जा सकती है? थॉमस हॉब्स ने, या फिर लॉस्की ने, या फिर रूसो ने, या फिर जॉन लॉक ने। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जॉन लॉक ने। नहीं 38 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या आपका, इनमें से कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना गया है? तो यहाँ पर बताना आपको उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका R.M. मैकावर, जॉन लॉक, या थॉमस हॉब्स, या फिर T.H. ग्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जॉन लॉक ने। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करने का कौन अधिकार है? ये अधिकार कौन सा अधिकार है? नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार, या फिर सामाजिक अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है नैतिक अधिकार। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? पहला ऑप्शन आपका विल किमलिका, या फिर मार्शल मैकलुहान, या फिर हेवरमास, या फिर डेविड हेल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी मार्शल मैकलुहान। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते, देखिए इसमें 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, तो आपके लिए ही ये बहुत ही बढ़िया है, बेनिफिट है आपके लिए। ठीक है, जितना क्वेश्चन आप करके जाओगे आपके एग्जाम में उतना ज़्यादा क्वेश्चन भिड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या आपका, एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया? एक व्यक्ति एक वोट, ये फॉर्मूला या फिर ये सूत्र किसने दिया था? बेंथम ने, मिल ने, या रॉबर्ट पुटनैन ने, या फिर पेरिक्लिस ने। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है बेंथम ने। 42 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस देश में रमत का नियम, ठीक है, रमत का नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है? ब्रिटेन में, फ्रांस में, या फिर अमेरिका में, या फिर भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या आपका, इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है? या फिर उपनिवेशवाद, विरोधी राष्ट्रवाद, या फिर विस्तारवादी राष्ट्रवाद, या फिर उदारवादी राष्ट्रवाद। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी उदारवादी राष्ट्रवाद का। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या आपका, किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है? ठीक है, अवधारण है। तो 44 यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हिटलर, कार्ल्स डाइस, या फिर बी एंडरसन, या फिर कार्ल्स मार्क्स। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? तो 44 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कार्ल्स मार्क्स। आगे देखिए 45 नंबर, समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा, या फिर राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, या फिर राज्य सभी धर्मों को बढ़ावा देगा, या फिर राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहेगा। तो 45 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 46 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, धर्म लोगों के लिए अफीम है, किसने कहा है? धर्म लोगों के लिए एक अफीम है, किसने कहा? प्रोधो, मार्क्स, महात्मा गांधी, या हिटलर। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मार्क्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या आपका, किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो यहाँ पर देखिए 47 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को सभी धर्म का यहाँ पर पूर्ण रूप से मनाने का, रहने का अधिकार है। ठीक है, इसी आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? भारत, जापान, अमेरिका, या फिर ब्रिटेन। 48 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जापान का। 49 नंबर क्या आपका, इनमें से कौन शांति का उपदेशक है? लेनिन, हिटलर, मुसोलिनी, या फिर महात्मा गांधी। तो 49 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? लुसियन डब्ल्यू पाई ने, या फिर डेविड एम वुड ने, या फिर डब्ल्यू रोस्टो ने, या फिर CH डॉट ने। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है लुसियन डब्ल्यू पाई ने। ठीक है, तो ये थे 50 क्वेश्चन का आपका मॉडल पेपर। इसी प्रकार टोटल 3 सेट हम लोग करेंगे, यानी टोटल 150 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, मतलब इस चैनल में कवर करेंगे। तो 150 क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो आपके एग्जाम में 100% 40 में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में भिड़ेगा, जिससे आप लोग अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अप्रॉक्स 80% तो मार्क्स 100% आ ही जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए व्यूअर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आगे वाले सेट भी आपको मिल पाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।